हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पे, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स रिलेटेड वीडियो को अपलोड करते हैं। उसमें मैथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखते हैं। उसी के सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री मेंसुरेशन। एलिमेंट्री मेंसुरेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम हर एक एसएससी हो, सीजीएल हो और इसरो हो, डीआरडीओ हो, सभी में मेंसुरेशन से रिलेटेड सम्स आते रहते हैं। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक ट्रायंगल्स को हम लोग आज सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रायंगल, हम सबको पता है ट्रायंगल्स क्या होता है। ट्रायंगल 3 साइड से घिरा हुआ एक पॉलीगन होता है। एक पॉलीगन ही होता है, साइड्स होते हैं, ठीक है। नहीं, ये वाला नहीं होगा, दूसरा है क्या? नहीं है, छोड़िए, हाथ से ही बनाते हैं। ट्रायंगल देखिए, ये हमारा ट्रायंगल है। ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है और हर एक ट्रायंगल का अलग अलग नाम होता है उसके क्लासिफिकेशंस के अनुसार, ठीक है। ये सारा ट्रायंगल है। ट्रायंगल को नॉर्मली हम लोग ऐसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। देखिए, अभी ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन मीन्स टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। टाइप ऑफ triangles on the basis of side। देखिए, किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड होता है। 3 साइड है। अब अगर 3 साइड है और 3 एंगल रहता है, एक सपोज इसका नाम दे दे ए बी सी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड 3 साइड क्या है? ए बी, ए सी एंड पी सी। 3 साइड है, 3 एंगल है। ट्रायंगल को साइड के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। मतलब उसका 3 टाइप होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल उसको बोलेंगे जिसमें all 3 sides of triangle are equal। मतलब अगर कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। इसमें ए बी सी, ए बी का वैल्यू, जो लाइन का वैल्यू होगा वो बी सी के बराबर होगा और बी सी का भी ए सी के बराबर होगा। मतलब जो तीनों लाइन है, ये तीनों लाइन आपस में बराबर होगा। मतलब तीनों का लेंथ इक्वल होगा। इसी को बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए हैं, नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या होता है? देखिए, अगर कोई ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, अगर उसका 2 साइड्स इक्वल हो जाता है, 2 साइड्स इक्वल है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसका 2 साइड इक्वल रहेगा, ठीक है। अभी देखिए, ए बी सी, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं पहले 2 साइड्स आर इक्वल। उसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें कौन सा इक्वल है? देखिए, ए बी का वैल्यू ए सी के बराबर है। मतलब ए का वैल्यू, ए बी का वैल्यू, मतलब ए लेंथ
और ए लेंथ दोनों बराबर है तो इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। एक 3 नंबर होता है स्केलेन ट्रायंगल। इसका मतलब होता है कि तीनों साइड जो भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं उसका तीनों साइड ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल। मतलब कोई भी एक ट्रायंगल बनाए और उसका तीनों साइड अनइक्वल है, ए बी सी। मतलब ए बी का वैल्यू बी ए सी के बराबर नहीं होगा, ए सी का भी वैल्यू बी सी के बराबर नहीं होगा। मतलब ये जो तीनों लेंथ है ए बी सी एंड बी ए सी तीनों आपस में बराबर नहीं होगा, तीनों अलग अलग लेंथ का रहेगा। सो ऐसे ट्रायंगल्स को हम लोग बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, ये तो हुआ 3 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। साइड छोटा बड़ा हो रहा है तो उस हिसाब से 3 ट्रायंगल बना, 3 तरह का ट्रायंगल बना। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, अभी एंगल के बेसिस पे हम लोग ट्रायंगल का पार्ट करेंगे। कितने पार्ट होते हैं? उसमें भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सपोज कोई एक ट्रायंगल है और हर एक जो भी एंगल, देखिए यहाँ एक ट्रायंगल है ए बी सी। सो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों जो एंगल है वो हमेशा लेस देन 90 होगा। ठीक है, तीनों का मान, ए एंगल का मान हमेशा लेस देन 90 होगा तीनों का। ठीक है, कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं होगा। और क्या है, आप लोग को एक नोट याद रखना चाहिए कि ट्रायंगल कैसा भी हो, कोई भी हो, अगर तीनों एंगल को जोड़ेंगे, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, तीनों एंगल को अगर जोड़ेंगे तो 180 ही आएगा हमेशा। ठीक है ना, अगर एक एंगल छोटा होता है तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। सो इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का क्या डेफिनेशन है? एक्यूट एंगल का डेफिनेशन में लिखेंगे कि ईच इंटीरियर, देखिए ए एंगल हो गया अंदर वाला इंटीरियर, और जब इसी को ए एंगल लेंगे इसको बोलते हैं एक्सटीरियर। ठीक है, सो ए एंगल होता है इंटीरियर, याद रखेंगे। सो ईच इंटीरियर एंगल, सॉरी एंगल, ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन, पूरा लिखते हैं, लेस देन 90 डिग्री। सो इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, अभी देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या है कि वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। मतलब कोई एक ट्रायंगल का कोई एक एंगल वो हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए ए बी सी। सो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। अगर एंगल बी हमारा 90 डिग्री है सो इसका सीधा से मतलब होता है कि एंगल ए और एंगल सी दोनों को जोड़ के 90 डिग्री होगा। क्योंकि एक ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल को जोड़ेंगे सो हमारा क्या आता है 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल बी ऑलरेडी 90 डिग्री बोला है, सो क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी का वैल्यू, ये बी को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा।
माइनस एंगल बी, और एंगल बी 90 डिग्री है, मतलब 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब अगर एक 90 डिग्री एंगल का ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, सो इनडायरेक्टली आपको ये भी समझना है कि अगर एंगल ए और एंगल सी को जोड़ेंगे तो हमारा 90 डिग्री आएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होना जरूरी है राइट एंगल ट्रायंगल में। नेक्स्ट है 3 नंबर, एक है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल नाम से ही पता चल रहा है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में राइट 90 डिग्री होता है, एक्यूट एंगल में लेस देन 90 होता है। सो इसमें क्या होता है, वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। मतलब कोई भी एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, इसमें क्या होगा, एक एंगल हमारा 90 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ए वाला सपोज मान लेते हैं यहाँ ए बी सी। सो यहाँ पे एंगल ए इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो इसको बोलेंगे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कोई भी, वो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कोई भी एक 90 से ज़्यादा होगा ही। ठीक है ना, इस टाइप के ट्रायंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एंगल। देखिए इन 6 जो साइड के बेसिस से और हम लोग एंगल के बेसिस से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखे, 3 देखे हैं साइड के बेसिस से और 3 देखे हैं एंगल के बेसिस से। सो इसको जानना क्यों ज़रूरी है, देखिए जब भी हमारा सम्स आता है, क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या स्कूल में, सो उसमें हमको ये नहीं बोलेगा कि एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल लेस देन 90 है, एक एंगल ग्रेटर देन 90 है, या तीनों साइड्स इक्वल है, या तीनों साइड्स अनइक्वल है, 2 साइड इक्वल है। ऐसे क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, वो सीधे सीधे ट्रायंगल का नाम ही देगा, बोलेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको उसमें समझना है, आइसोसेलेस है मतलब उसका 2 साइड्स इक्वल है, और उसमें बोल दिया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, सो 2 साइड इक्वल होने के साथ साथ एक 90 डिग्री का भी है, ये भी बोल दिया। सो ये 6 ट्रायंगल को आपको समझना जरूरी है। ठीक है, अभी आता है एरिया। अभी ट्रायंगल का एरिया समझेंगे हम लोग, डिफरेंट ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो एरिया वाला करेंगे। देखिए एक होता है मीडियन या और एक होता है सेंट्रॉयड। ठीक है, मीडियंस एंड सेंट्रॉयड। ठीक है, मीडियन एंड सेंट्रॉयड। देखिए कोई भी एक ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। मीडियन क्या होता है, मीडियन वो होता है जो सामने वाले, इसका मिड पॉइंट क्या है, बी सी का मिड पॉइंट क्या है डी, ए और डी को मिलाएंगे। सो मीडियन क्या हुआ, मीडियन बना ए डी मीडियन हुआ। वैसे ही ए बी ए सी का मिड पॉइंट ई है, तो ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, सो ए डी प्लस बी ई ये भी एक मीडियन है, और ए बी का मीडियन पॉइंट मान लेते हैं एफ है, सो इसको भी मिलाएंगे। सो सी एंड एफ, सी एट एफ भी मीडियन है, मतलब ये तीनों लाइन जो हम लोग ड्रॉ किए हैं वो तीनों मीडियन है। सो मीडियन किसको बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे किसी भी पॉइंट से उसके सामने वाले
लाइन के मिड पॉइंट को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं सो वो हमारा मीडियन होता है। अभी सेंट्रॉइड क्या होता है, तीनों मीडियन जहाँ पे कट करता है, ठीक है, ये पॉइंट होता है जी, इसको बोलते हैं जी। सो इस पॉइंट जी को ही सेंट्रॉइड बोलते हैं, पॉइंट जी नोन एज सेंट्रॉइड, ठीक है। तो सेंट्रॉइड का क्या हो जाएगा कि किसी भी ट्रायंगल का मीडियन जहाँ पे कट करता है उस पॉइंट को ही हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। ये वाला आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। सो अभी हम लोग देखते हैं कि एरिया कैसे निकालेंगे, सब कैसे होता है। देखिए, सपोज कोई भी अगर मान लीजिए कि किसी भी ट्रायंगल का हाइट एंड बेस दिया हुआ है, मतलब कोई एक ट्रायंगल बनाया है, कोई भी एक ट्रायंगल, बेस क्या होता है, बेस AC, मतलब ए हुआ आपका बेस, ठीक है, और ए हो जाएगा हाइट। सबसे ऊपर वाले पॉइंट से सबसे नीचे वाले रेखा पे जो लाइन खींचेंगे वो हो गया हाइट। इसको उल्टा भी समझ सकते हैं, बेस BC भी बन सकता है, देखिए BCA, BC भी बेस हो सकता है, कब, जब इस पॉइंट से इस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो हमारा ये हो जाएगा हाइट और ये हो जाएगा बेस। यहाँ पे बेस है ये वाला, हाइट है ये वाला, और एक ट्रायंगल बनाते हैं। अभी सपोज हम लोग अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं, सो बेस हो जाएगा ये, हाइट हो जाएगा ये, मतलब घुमा दीजिए ट्रायंगल को। ट्रायंगल कभी बेस AC को बनाइए, कभी BC को बनाइए, कभी AB को बनाइए, कैसे भी बनाइए, लेकिन जिसको बेस बना रहे हैं उसके अपोजिट में जो पॉइंट है, ट्रायंगल का जो पॉइंट है, उस पॉइंट से आपको उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, वही उसका हाइट होता है, ठीक है। सो अगर किसी ट्रायंगल का बेस और हाइट दिया हुआ है, सो उस ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल रहे, किसी भी टाइप का ट्रायंगल रहे, सो उस ट्रायंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इफ इट्स बेस एंड हाइट आर गिवन। सो उसका हो जाता है एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये उसका एरिया हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई भी ट्रायंगल रहे, किसी भी टाइप का ट्रायंगल रहे, उसको बेस इंटू हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आधा कर देंगे, मतलब उसको 2 से फिर डिवाइड कर देंगे, वो हो जाएगा उसका एरिया। सो इससे क्वेश्चंस समझते, क्वेश्चंस के द्वारा समझते, ठीक है। अभी देखिए सवाल, क्वेश्चंस आएगा कैसा। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल in which base is 1.5 मीटर, बेस दे दिया, एंड हाइट इज 75 मीटर। देखिए हाइट भी हमको पता है और बेस भी पता है, और हमको क्या पूछ रहा है कि उसका बताओ एरिया कितना होगा। एरिया मतलब देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है यहाँ पे 1.5 मीटर, हाइट कितना है 75 मीटर। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 15 पचे 75 का 5 हासिल 7, 15 सते 105, 105 प्लस 7 112, पॉइंट इधर है, पॉइंट इधर आएगा और डिवाइड बाई 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो ये इसका आ जाएगा 2 पचे 10, 2 छके 12 और 2 दूनी 4, 2 पचे 10 स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसका स्क्वायर मीटर आ जाएगा। देखिए कभी कभार ऑप्शंस में क्या करता है, यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें मीटर में दिया हुआ है और ऑप्शंस हमें दे देगा स्क्वायर सेंटीमीटर, चेंज कर देगा। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि मीटर में ऑप्शंस किस में दिया है। ऑप्शन अगर सेंटीमीटर में दिया है तो जो भी हमें यूनिट दिया हुआ है उसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और याद रखना है कि बेस और हाइट दोनों का, बेस यहाँ मीटर में है, मीटर में है और हाइट भी मीटर में ही है। अगर एक सेंटीमीटर और एक मीटर में दिया रहता तो हम लोग पहले दोनों को एक ही यूनिट में चेंज करेंगे, मतलब या जो सेंटीमीटर दिया उसको मीटर में चेंज कर लेंगे या फिर जो मीटर दिया उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। सो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, चलिए हम आपको 2-3 क्वेश्चंस देते हैं, उसको आप लोग इस फॉर्मूला के बेस्ड पे प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose one angle is 90 degree. The hypotenuse is 9 meters and the base is 6.5 meters. एक दो चीज़ और समझ लीजिए, सॉरी, हाँ यहाँ समझिए। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल मैक्सिमम क्वेश्चंस में आएंगे ही, तो उसका कुछ एप्लीकेशन समझ लीजिए। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब था कि हमारा ये वन एंगल हमारा राइट एंगल, हाँ एक एंगल जो रहेगा वो हमारा 90 डिग्री होगा ही। ठीक है, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हम लोग एंगल बी लिए हैं, RI राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे एंगल बी है हमारा 90 डिग्री। सो जो भी हमारा एंगल है उसके अपोजिट वाला जो भी रहेगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा। ठीक है, जिसको हम लोग H से डिनोट करते हैं। और सपोज थीटा हम लोग ये ले लिए, जहाँ पे थीटा हमारा बेस जाएगा वहाँ पे हमारा वो बेस हो जाएगा। सपोज ये थीटा यहाँ पे रहता तो बेस ये होता, और ये जो हुआ परपेंडिकुलर P, इसको B से। देखिए एक H कौन सा होगा ये हमको पहले फाइंड आउट करना है। H कौन सा होता है, हाइपोटेनस कौन सा होता है, जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट वाला जो भी लाइन होगा, उसके अपोजिट वाला जो भी लाइन होगा वो हमारा हमेशा हाइपोटेनस H होगा। और किसी एक को बेस ले लेंगे, किसी अगर थीटा नहीं दिया हुआ है तो किसी एक को भी बेस ले सकते हैं। इस BC को बेस ले लिए यहाँ पे और इसको परपेंडिकुलर ले लिए। सो इसमें एक फॉर्मूला है, उसको हमेशा याद रखना है, H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, H का स्क्वायर करेंगे सो P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर के बराबर होगा अगर H निकालना है तो। अगर सपोज P निकालना है तो P² इज इक्वल टू क्या होगा, H² माइनस B²। अगर सपोज B निकालना है सो B² इज इक्वल टू क्या होगा, H² माइनस P²। सो उसको आगे पीछे करके ये फॉर्मूला बनता है। सो आपको ये याद रखना है।
अगर किसी ट्रायंगल का 2 साइड्स दिया हुआ है तो तीसरा साइड्स ऐसे निकलता है, और तीसरा साइड ऐसे निकलेगा कब, जब वो राइट एंगल ट्रायंगल है तब, मतलब एक एंगल उसका 90 डिग्री रहना चाहिए, तभी इस फॉर्मूला का यूज़ होगा और वो ट्रायंगल का दूसरा साइड निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको एक होमवर्क देते हैं, इसको करिए। देखिए, एक ऐसे ट्रायंगल है जहाँ पे ए हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, ए हमारा तीन है, ये 5 है। सो आपको इस साइड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बी सी का। ठीक है, सो आप लोग इसको करिए और कमेंट में सबका आंसर ज़रूर दीजिएगा। सो इसको लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसको आप लोग एक क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए, 2 उधर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिखता हूँ और इसको आप लोग लिख लीजिए। और इसको आप लोग करेंगे। देखिए, इफ द एरिया of a triangle is 150 square meter and base is to height, बेस हाइट का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है इज 3:4। ओके, फाइंड इट्स हाइट एंड बेस। फाइंड इट्स हाइट एंड बेस, उसका हाइट और बेस आपको फाइंड आउट करना है। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। The base of a triangle field, एक फील्ड है वो जो ट्रायंगल टाइप का है, इज 880 मीटर एंड इट्स हाइट 550 मीटर्स। यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। फील्ड को आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द चार्जेस फॉर supplying water to the field at the rate of rupees 24.25 per square hectometer। हेक्टोमीटर। सो इस 4 सम्स को आप लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो भी बच्चे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और चारों क्वेश्चंस का जवाब हमें कमेंट में लिखें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।